प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो में नागार्जुन की कविताओं पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम उनके परिचय पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, नागार्जुन आधुनिक युग की नवचेतना के कवि हैं। प्रगतिवादी कवियों में शिरोमणि स्थान पर विराजमान नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। पहले आप यात्री नाम से काव्य रचना करते थे, किंतु बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के पश्चात आपने अपना नाम नागार्जुन रख लिया। फिर इसी नाम से काव्य रचना करने लगे। नागार्जुन के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव राहुल सांस्कृतायन एवं निराला जी का पड़ा है। राहुल जी से प्रेरित होकर जहाँ नागार्जुन ने राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण किया, वहाँ निराला से प्रेरित होकर आपने साहित्यिक क्षेत्र में कलम संभाली। इसी कारण राजनीतिक दृष्टि से जहाँ नागार्जुन पूर्णतया साम्यवादी विचारधारा की ओर उन्मुख हुए, वहाँ साहित्यिक दृष्टि से वे काव्य की उस जनवादी विचारधारा को लेकर चले, जिसमें यथार्थ की सुदृढ़ धरातल पर मानव जीवन के चित्र अंकित किए गए हैं। उनके काव्य की जनवादी चेतना को रेखांकित करते हुए प्रोफेसर रामचरण महेंद्र ने ठीक ही लिखा है। क्या लिखा है? नागार्जुन सर्वहारा कविता की धारा को तीव्र कर देते हैं। उसमें मजदूर वर्ग की संघर्षशील चेतना समुन्नत रूप में प्रकट हुई है। पूंजीवादी चट्टानों से टकराती भयंकर संघर्ष से टपकती मजदूर की हिमायत करती हुई नागार्जुन की काव्यधारा जनवादी परंपराओं में आगे बढ़ी है। इसलिए उनकी जो रचना है वे जनवादी है। उनमें सामाजिक चेतना, सामाजिक यथार्थ का स्वर बुलंद हुआ है। इनकी जो रचना है वे मुख्य है युगधारा, प्यासी पतराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, उसने कहा था, प्रेत का बयान, अकाल और उसके बाद, शासक की बंदूक आदि रचनाएं इन्होंने लिखी थी। अब हम उनकी जो कविता है उसकी चर्चा करते हैं। नागार्जुन की कविता है सिंदूर तिलंकित भाल। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलंकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए नहीं समाज, कौन है वह जिसको नहीं पड़ता एक दूसरे से काज, चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। ये पंक्तियाँ नागार्जुन द्वारा रचित सिंदूर तिलंकित भाल शीर्षक कविता से ली गई है। इनमें कवि ने प्रियजन से बिछड़ने का चित्रण किया गया है कि अपने प्रियजन से बिछड़कर उसकी क्या वेदना होती है। उस वेदना की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में कवि ने बड़े ही मार्मिक रूप में अभिव्यक्त की है। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया डाल। कवि कहते हैं कि मुझे समय की दशा ने, समय के फेर ने घोर निर्जन और एकांकी वातावरण में डाल दिया है। घोर निर्जन, निर्जन माने जहाँ जन नहीं है, अर्थात एकांकी वातावरण में मुझे डाल दिया है, अर्थात समय ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया है। घोर निर्जन का मतलब बिल्कुल अकेला कर दिया है। याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलंकित भाल। ऐसे में मुझे तुम्हारा जो सिंदूर लगा हुआ, सिंदूर तिलंकित मैं सिंदूर तिलक से सुशोभित, सिंदूर से सौंदर्यमान तुम्हारा जो मस्तक है वह मुझे याद आता है। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए नहीं समाज। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अकेला रहना पसंद करे, अर्थात चाहिए नहीं समाज, अर्थात ऐसा कोई नहीं जो समाज से अलग होना चाहेगा। अर्थात हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि वह समाज से ही जुड़कर अपने जीवन को सार्थक बनाए, और हमारे जीवन की सार्थकता भी यही है कि हम उस समाज से जुड़े रहे। तो कभी भी यहाँ ये इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो समाज से कटकर रहना पसंद करे। कौन है वह जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। और इसमें कहते हैं ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता।
और समाज में हम एक दूसरे से हमारा काम पड़ता ही रहता है और समाज में सभी को एक दूसरे से काम पड़ता है। तो कभी कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है कि जो अकेला ही अपने संपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर ले, बल्कि हमारी जो ज़रूरत है उन सभी ज़रूरतों के लिए हम दूसरे पर आश्रित रहते हैं। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। इसलिए कभी कहते हैं कि समाज में ऐसा कौन है जिसको संयोग नहीं चाहिए, जिसे समाज के साथ रहने की ज़रूरत ना हो, सहवास साथ रहने का वास न हो और साथ रहने की इच्छा न हो। कौन चाहेगी कि उसका शून्य में टकराए श्वास। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो यह चाहेगा कि वह अकेला ही रहकर अपनी वेदना को भोगता रहे और वीरान जीवन में जिए। इस कारण मैं भी तुम्हें हर समय अपने पास चाहता हूँ और ऐसा चाहकर मैं अपने आप में यह अनुभूति करता हूँ कि तुम तो मेरे साथ हो और तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण जिसको डाल दे कोई कहीं भी। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण जिसको डाल दे कोई कहीं भी। करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। मैंने साधारण सचेत जंतु। इन पंक्तियों में कवि ने वही समाज से अपने प्रियजनों से जुड़ रहने की आकांक्षा व्यक्त की गई है। तो अपने प्रेमपूर्ण भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कवि क्या कह रहे हैं, देखिए। कवि कहता है कि मैं कोई अचेत पत्थर नहीं हो गया हूँ, मैं नहीं पाषाण, कि मैं कोई ऐसा पाषाण, ऐसा पत्थर नहीं बन गया हूँ जिसके अंतर्गत कोई चेतना ही नहीं हो, जिसके अंतर्गत कोई भावना ही नहीं हो। अर्थात मैं भावनाओं से रहित कोई प्राणी नहीं हूँ जिसको डाल दे कोई कहीं भी, कि मुझे कोई कहीं भी डाल दे, मैं तो और मतलब कहीं भी डाल दे, अर्थात मुझे कोई किसी भी प्रकार कहीं भी किसी भी तरह मेरे साथ कोई भी व्यवहार करेगा वह कभी कुछ न विरोध, और मैं उसका विरोध नहीं करूँगा और न कोई अनुरोध कर सकूँगा। करेगा कुछ नहीं अनुरोध और नहीं कोई अनुरोध कर सकूँगा। वेदना ही नहीं उसके पास, या जिसके हृदय में दुख भरी गहरी लंबी सांस भी नहीं उठेगी। उठेगा कहाँ से निश्वास। मैंने साधारण सचेत जंतु। मैं कोई सामान्य प्राणी नहीं होकर चेतना युक्त प्राणी हूँ। मेरे अंतर्गत भी चेतना है। ये नहीं कि मैं पाषाण की तरह पूरी तरह निश्चेष्ट हूँ। मैं प्रत्येक बात की सहज अनुभूति कर सकता हूँ और करता भी हूँ। मेरे हृदय में भी वे सभी भाव विद्वान है जो एक सामान्य प्राणी के अंतर्गत होते हैं। उसे लेकर मैं हाँ ना किंतु परंतु व्यक्त कर सकता हूँ, है ना। यहाँ हाँ ना किंतु परंतु, मेरे अंदर जो मानवीय भाव है उनको लेकर मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ मुझे स्वीकार है, ना नहीं है। स्वीकार तो है किंतु इसका ये कारण है, परंतु इस कारण से मैं इनको स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार के भाव मैं भी व्यक्त कर सकता हूँ। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, हर्ष विषाद दुख चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवरोध। इस कारण हर्ष विषाद चिंता क्रोध के साथ ही साथ सुख और दुख के प्रत्यक्ष व अनुमान की अनुभूति भी मेरे हृदय को हो जाती है। प्रत्यक्ष को अनुमान, सुख दुख की जो चिंता है वह भी मुझे हो जाती है। यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी स्थान, तभी तो तुम याद आती प्राण, क्योंकि मेरी चेतना में स्मृति और विस्मृति दोनों को ही स्थान है, इसलिए मुझे तुम्हारी याद आती है। अर्थात मेरे हृदय में प्रियजनों की याद मुझे सताती है
और वो मुझे कष्ट भी प्रदान करती है, क्योंकि मैं जिन्हें भूल जाता हूँ उन्हें मैं याद भी करता हूँ, जिन्हें याद करता हूँ उनको भूल भी जाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं भी एक साधारण प्राणी हूँ, मेरे अंदर भी भाव है, मेरे अंदर भी वे सभी मानवीय भाव है जो होने चाहिए। इस कारण मैं भी तभी तो याद आती प्राण हो गया मैं नहीं पाषाण। इसलिए मैं कोई पत्थर जैसा हृदयहीन व्यक्ति नहीं हूँ। और हे प्रिय, मुझे तुम्हारी याद आती है और वो मुझे बार बार सताती है। तो यहाँ मानवीय भावों की अभिव्यक्ति हुई है, और जो मनुष्य है उसके अंदर चेतना है, वो कोई पाषाण हृदय नहीं है। तो इसी प्रकार के भावों को यहाँ नागार्जुन ने अभिव्यक्त